जय श्री राम। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने सुना था कि रामायण में श्रद्धा भाव से नित्य प्रेम करने वाले के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह सभी को कल्याण देने वाली है और इसे पढ़कर सुनकर यदि आपको कोई भी डिप्रेशन आदि आपके मन में कोई भी दुविधा हो तो आप इसे पढ़कर और सुनकर विश्राम ले सकते हैं। और आगे की चौपाई में हमने सुना था कि सभी वेद शास्त्र ब्रह्मा जी के कमंडलू हैं, जिसमें रामायण गंगा जल के समान स्थित है। तुलसीदास जी भागीरथ के समान हैं, जिन्होंने गंगा जी के समान इसका भाषा में प्रचार किया है। और कल की प्रश्नावली में मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी घटना थी जिससे तुलसीदास जी इस संसार की मोह माया से विरक्त हो गए और श्री राम जी में अपना मन लगाया। तो आइए जानते हैं उसका जवाब क्या है। तो दोस्तों, उसका उत्तर है कि श्री तुलसीदास जी की एक पत्नी थी जिनका नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी को उनसे इतना अधिक प्रेम था कि वे उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे। एक दिन उनका भाई उनको लेने आया तो तुलसीदास जी ने उनको मायके जाने ही नहीं दिया। उसके बाद तुलसीदास जी कहीं बाजार गए और पीछे से रत्नावली का भाई उनको मायके ले गया। अब तुलसीदास जी को इतना बुरा लगा, परंतु वे रात में सो गए और जब रात में उन्हें अपनी पत्नी की याद आई तो वे अंधेरी रात में ही अपनी पत्नी के घर उनके मायके चल दिए। बहुत ही अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और वे सीधे उनके मायके जा पहुंचे। तो यहाँ पर एक दोहा आया है कि गयो पछी थी चढ़न हित, झूलत रहे भुजंग, ताह पकड़ ऊपर गयो, रंग्यो काम के रंग। पीछे की दीवार पर एक सर्प लटक रहा था जिसको पकड़कर वे ऊपर चढ़ गए। पहले जाकर अपनी पत्नी को जगाया। वे चौंक गईं कि ये इतनी रात में कैसे आए। और जब तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं चला आया, तो उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। वे बहुत लज्जित हुई और लज्जित होकर उन्होंने कहा, धिक 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 तो ही प्राण प्यारे, चाम हाड़ अति निरस हमारे, ऐसो मन जो लागत रामे, तो सुधरत तिहरे सब कामे। इसका अर्थ है कि हे प्रियतम, आपने हमारे इस हाड़ मास के शरीर से इतना प्यार किया, इसमें इतना मन लगाया कि यदि श्री राम जी में ऐसी प्रीति की होती तो आपका सब मंगल ही मंगल होता, आपका सब काम बन जाता। तुलसीदास जी को ये स्त्री के वचन बाणों के समान लगे और पूर्व जन्म के सब पुण्य जाग गए। तब ग्लानि मानकर तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा वचन सत्य है। और ये कहकर वे सदा के लिए उस स्थान को छोड़कर काशी में गए और विश्वेश्वर भगवान से प्रार्थना की कि मुझे श्री राम भगवान की भक्ति दीजिए। तो दोस्तों, यदि आपका भी रामायण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप हैं मेरे चैनल मानस ज्ञान गंगा में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में आपके लिए रामायण की चौपाइयाँ और दोहे लेकर आता हूं, तो उसी क्रम में मैं आज भी आपके लिए कुछ चौपाइयाँ लेकर आया हूं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की चौपाइयाँ। श्री रामायण स्वर्ग भक्त जनन कहाँ आनंद देनी, श्री रामायण सदगुण माता, अज्ञ जाहि पढ़ी होय सुज्ञाता, पाप समूह तुमकी ग्रासी, रामायण धनंजय काशी, मोह पुंज तम किरण तमारी, काम अग्नि कहाँ शीतल वारी, रामायण शशि किरण सुहाई, संत चकोरन कहाँ सुखदाई, धन्य धन्य श्री तुलसीदास
चौपाई का आशय है कि रामायण स्वर्ग की वो सीढ़ी है, वो नसैनी है जो भक्तों को आनंद देने वाली है। रामायण श्रेष्ठ गुणों की माता है जिसे पढ़कर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि पाप समूह रुई के ढेर को जलाने के निमित्त रामायण आग की चिंगारी है। यह अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य है, काम अग्नि शांत करने को शीतल जल है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि यह रामायण सुंदर चंद्रमा की किरण के समान है जो संत रूपी चकोरों को सुख देने वाली है। तुलसीदास जी को अनेक धन्यवाद हैं जिन्होंने जगत के उपकार के लिए रामायण की रचना की है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो अब बारी है आज की प्रश्नोत्तरी की। तो आज का प्रश्न है कि तुलसीदास जी के गुरु जी का क्या नाम था। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसका उत्तर जानना है तो मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने सगे संबंधियों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये ज्ञानामृत पहुंच सके। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझसे अन्य लोग भी जुड़ सकें और इस रामायण के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।